ध्यान रखिएगा प्लीज। या फिर मिनिमम सारे चैप्टर्स तो कवर हुई हो, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा एटीट्यूड लेकर मत तैयारी कीजिएगा प्लीज। डार्क एरिया बोल दो या फिर ग्रे एरिया बोल दीजिए, जो हमें नहीं आते, अपने वीक चैप्टर्स बोल दीजिए या स्किप्ड चैप्टर्स बोल दीजिए, जो आपने किसी कारणवश छोड़ दिए थे। फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलूंगा कि इनको सिरे से छोड़ के जाना इज वेरी गलत। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, हर बार मैं यही एग्जांपल लेता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है सर, इतनी उसमें अथाक चीजें हैं, हमें नहीं याद रहे। तो एक बच्चे ने फैसला लिया कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ने वाला हूं। छोड़ना मतलब पूरी तरीके से। सवाल में कहीं पर आयोटा भी दिख गया ना मुझे पेपर में, तो मैं उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा एटीट्यूड लेकर मत तैयारी कीजिएगा प्लीज। जो आपके वीक और स्किप्ड चैप्टर्स हैं, इनमें आप क्या कीजिए, इसकी मिनिमम प्रिपरेशन कर लीजिए जितना हो सके। इसको मिनिमम तो कंप्लीट करो जितना हो सके, मतलब कि भैया a प्लस आयोटा b का स्क्वायर क्या होता है, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टैंडर्ड लोकस में क्या क्या जवाब, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो क्या लिखा जाता है। बिकॉज आपको हर चैप्टर को मिनिमम करके जाना चाहिए। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से नेचुरली आप सोचते हैं, और वो बात सही भी है, कि मान लो सवाल आया सर वो डिफिकल्ट हुआ तो हमसे नहीं सॉल्व होगा, तो हमने छोड़ दिया तो अच्छा हुआ। बट भाई अगर आसान सा सवाल आ गया तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आईआईटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। 2 + 3 आयोटा का जो स्क्वायर है या फिर क्यूब है वो a प्लस आयोटा b के बराबर है, a प्लस b की वैल्यू पूछी है। तो ये सब सवाल अब आपको करने आने चाहिए। और अगर आप घर से ही सोच के गए हो कि आयोटा दिखेगा मैं सवाल छोड़ दूंगा, दैट मींस आपने नुकसान करवा लिया। तो व्हाट इज बेसिकली, तो जो आपका मिनिमम पार्ट है, मिनिमम पार्ट जितना आप कवर कर सकते हैं इजी हैंड पे रहते हुए, उतना आप कवर कर लीजिए। जैसे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल है, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल बहुत सारे बच्चों ने तो वैसे ही छोड़ रखा है, तो ठीक है, इनको प्रेफरेंस ऑर्डर में आप एट लास्ट रख सकते हैं कि इनको सर बाद में निपटाएंगे, पहले एक बार हमारी रिवीजन हो जाए। ये ठीक है, ये बात जस्टिफाइड है। बट एट लास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने स्किप ही कर दिया। इन चैप्टर्स में जो आपके वीक है, आप सबके अलग अलग वीक होते हैं, ध्यान रखना भाई। किसी ने कॉनिक सेक्शन छोड़ रखा है, किसी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही कॉनिक सेक्शन छोड़ रखा है, कोई बोलेगा सर मैंने तो वेक्टर 3D छोड़ रखा है, कोई बोलेगा सर मैंने तो कैलकुलस छोड़ रखी है। तो सबने अपने अपने हिसाब से पाप की है, और रैंक उसी की आती है जो कुछ ना छोड़ के जाए, ध्यान रखिएगा प्लीज। या फिर मिनिमम सारे चैप्टर्स तो कवर हुई हो, कुछ उसका पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, ये सर हमारा एकदम बिंदास है। अलजेब्रा में भी आप बोलोगे कि कुछ चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे करके, एक दो चैप्टर्स हैं जो थोड़ी थोड़ी परेशान करते हैं, तो वो बात चलेगी। बट आपने एक मेजर पोर्शन, कोई बोल रहा है कोनिक सेक्शन ही छोड़ रखा है, तो भाई आप फिर अब इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी।